आज का हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य को, संघ को, ए और बी राज्य और संघ दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों को, राज्य एवं संघ दोनों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच, सरपंच, मेयर या न्याय मित्र? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये क्लास सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जनमत पर अधिकार आधारित शासन है। जनमत पर आधारित शासन है। राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, ये इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य, राज्य सरकार, मुखिया और पंच, या पंच? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा के सदस्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? भारत में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, या नेपाल में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुएल, नेपोलियन, चार्ल्स चार्ल्स टेंथ, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टर इमैनुएल। विक्टर इमैनुएल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक ने, या रॉबर्ट ओवन ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी। ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी, या इनमें सभी? या इनमें सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर की क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति, या नवंबर क्रांति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी, फरवरी क्रांति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, विपिन चंद्र पॉल, या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पॉल। ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र पॉल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? साइमन कमीशन, मार्ले मीटर सुधार, दिल्ली समझौता, या मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मीटर सुधार। ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मीटर सुधार। और मार्ले मीटर सुधार कितना हुआ था? मार्ले मीटर सुधार 1909 में हुआ था। 1909 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में, रूस में, जर्मनी में, या फ्रांस में? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1978 में, 1884 में, 1862 में, या 1911 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1886 में। ऑप्शन नंबर सी, 1886 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है?
चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? उत्पादन से, आय से, व्यय से या इनमें सभी से? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, आय से। ऑप्शन नंबर बी, आय से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? उत्पादन, बचत, विनिमय या वितरण? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बचत। ऑप्शन नंबर बी, बचत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? भारत से, चीन से, बांग्लादेश से या म्यांमार से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत से। ऑप्शन नंबर ए, भारत से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं या यातायात? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यातायात। ऑप्शन नंबर डी, यातायात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, हनोई में या पेरिस में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सरकार की आय या किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो चलिए आज क्लास को समाप्त करते हैं।